दिन की शुरुआत एक प्यारी सी रीडिंग के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रीडिंग में। ठीक है, जहाँ आप लोग बेताब हो अपने पर्सन की एनर्जीज़ को जानने में। ठीक है, आपको लगता है कि आपसे रहा नहीं जा रहा, सुबह सुबह बेचैनी बहुत रही है। ठीक है, उसी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए और आपको और आपकी एनर्जीज़ को बताने के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स को बताने के लिए ये ब्रांड न्यू रीडिंग लेके मैं आ गई हूँ। ये रीडिंग खास होगी, आप दोनों की कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। मेक श्योर आप मिस ना करो, मेक श्योर आप इस रीडिंग का फीडबैक देके ज़रूर जाओ। कोई भी चीज़ जो आपके रोल में है, जैसे कि आपका कोई कर्म है, आपका कोई धर्म है, आप रीडिंग को देखते हो, ठीक है, फीडबैक देके ज़रूर जाया करो। कोई भी चीज़ अपने ऊपर पेंडिंग मत रखा करो। इससे क्या होता है, कभी कभी आपकी एनर्जीज़ जो है वो रुकती है। इससे क्या होता है, कभी कभी आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आपके ऊपर उधार ना रह जाए, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो प्यार है। इफ़ यू लाइक समथिंग देन टेल देम, इफ़ यू वांट टू कॉल देम कॉल देम। ये जस्ट मैंने एक बात बताई कि जो चीज़ आपको करनी चाहिए ना, जहाँ पे आप सही हो, जहाँ पे आपका करना बनता है, वहाँ पे कभी भी रुकना मत। कभी भी ऐसे नहीं कि सेकंड थॉट मत देना कि करूँ कि ना करूँ, अपना फ़र्ज़ निभाना है। बहुत बेचैनी रही है, कल की रात आप ठीक से सो नहीं पाए हो। इसका कारण यह है कि बार बार आपकी आँख खुल रही थी। हर टाइम आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन आपके आसपास है। कौन कौन इस बात से अग्री करता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ, चीज़ों को करने की कोशिश कर रही हो ना, चीज़ें घूम फिर के वहीं आ जाती है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से कि आप जो भी कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है काफ़ी टाइम से कि आपका एक एक चक्रव्यूह सा बन गया है, जहाँ पे आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो कोई चीज़ करने की, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है, वो चीज़ साकार नहीं हो पा रही है। डू यू अग्री? इफ़ यस देन कमेंट सेक्शन में लिखो यस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों की ओपिनियंस इस वक्त बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। जहाँ आप उनके एक्शन की बात कर रहे हो, उनके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना इस वक्त किसी और चीज़ में फंसे हुए हैं। यहाँ पे इनका दिल दुखा है, ऐसा टूटा है ना इनका दिल कि आपको भरोसा नहीं होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसा कि आपको ऐसा लगा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत किया और फिर इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी से जूझ रहे हैं जहाँ पे इनको बहुत लोगों से धोखा मिला है। अब ये धोखा क्यों मिला है? जैसे कि इन्होंने ना किसी को अपना माना था, पर उनके जो अपने हैं ना, उन्होंने ही इनके साथ धोखा कर दिया है। उन्होंने इनके साथ बहुत बड़ा इनका विश्वास तोड़ दिया है। जैसे कहते नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आपके पर्सन के पीछे पड़े हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ, इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये रही है कि ये ना सब पे बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और ये किसी की भी बातों में आ जाते हैं, और इसी बातों में आने की वजह से आपके रिश्ते में खटास आई है। डू यू अग्री? कमेंट सेक्शन में लिखो ब्रेकअप। जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में ब्रेकअप। मैं समझ जाऊँगी कि किसी की बात मानने की वजह से, जैसे मेरा कहना ये है कि भैया आप हो किसी के साथ रिलेशनशिप में, आपसे ज़्यादा उस पर्सन को कोई नहीं जानता, तो आप कैसे किसी थर्ड पार्टी के उसमें बहकावे में आ सकते हो? वही चीज़ देखने को मिल रही है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं ना, अभी हो सकता है काम के सिलसिले में इनको कहीं जाना पड़ रहा हो, या फिर हो सकता है कि अपने फैमिली के आसपास ये हैं, तो भी ये पर्सन दिन रात यही सोचते रहते हैं, इनका मन नहीं लगता। दूसरी बात मैं ये बताऊँ, अगर कारण ये है ना कि आप इनकी फैमिली की वजह से सेपरेट हुए हो, तो मैं बता देती हूँ, उस फैमिली में ये रहते तो हैं, आना जाना है, बोलचाल है, पर अब वो बात नहीं रही। मैंने बोला ना, इनके अपनों ने ही इनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। जैसे कहते नहीं है, ये आपके पर्सन के लिए टाइम ऑफ रियलाइजेशन है, जहाँ पे इनको महसूस हो रहा है कि मैंने अपनों को अपना समझ के एक ऐसे इंसान का दिल दुखाया जो शायद मुझे बहुत ज़्यादा अपना मानता था, क्योंकि अब जाके आपके सेक्रीफाइसेस, आपने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं ना, वो इस पर्सन को याद आ रही है। ठीक है, अब जाके इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो जब जब इसको याद करते हैं ना, तो आपको अपना गुनहगार मानते हैं। ऐसा लगता है इन्होंने
मतलब टेम्प्रेरी चीज़ों के लिए सही चीज़ मिस आउट कर दी, ठीक है। और सही चीज़ मिस आउट करने की वजह से ना यहाँ पे गलत फहमियों का आप दोनों ही शिकार हुए हो, क्योंकि आपकी बात तो देखो बात क्लियर नहीं हुई है ना। और बात क्लियर नहीं हुई है तो आप ना इमेजिन कर रहे हो बस। एक तो आप दोनों ही एक दूसरे को लेट गो करना नहीं चाहते, और स्पेशली अगर मैं आपके पर्सन की बात बताऊं तो ये कभी भी आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा टाइम कभी भी नहीं आएगा कि अगर ये आपको किसी के साथ देखते भी हैं और इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये सीधा निकल जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप इस बात को लिख के ले लो। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ ना बोलेगी, ऐसा दिखाएं कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। करंट फीलिंग्स ये कह रही है, याद में तड़प रहे हैं, याद में तरस रहे हैं, मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, पर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। यही चीज़ जाननी है ना गाइज़, यही चीज़ जाननी है ना, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। ये इतना ज़्यादा हर्ट है ना, अभी आपसे भी डरने लगे हैं। जी हाँ, जैसे ही इनके अपनों ने इनका नुकसान किया है ना, अभी आपसे डरने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको भी पता है कि जब एक सच्चा दिल चोट खाता है ना, उसकी जो एनर्जी निकलती है ना, आपको तबाह कर सकती है, राख कर सकती है। आपने इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की लाइफ में और इनके प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन इस पर्सन को भी अंदाज़ा है कि आपने भी धोखा खाया है जो इस पर्सन ने आपको दिया है। आपने भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन से धोखा खाया है। इतना धोखा खाया है कि आपके अंदर भी वो मतलब आपने ना इनको बहुत समझाया भी, पर इन्होंने आपकी एक ना समझी। अब जब इनको पछतावा हो रहा है, इनको ऐसे याद आ रहा है, वो टाइम याद आ रहा है कैसे आप इनको प्रोटेक्ट किया करते, हर चीज़ को समझाया करते। लास्ट में आपने इनसे बहुत ज़्यादा भीख मांगी है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, या फिर समझो वो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूँ या मैं तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ। बात यह है कि तुम्हें जो दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें वो बताने की कोशिश मेरी है। तो इन्होंने आपकी बात को समझा नहीं, इन्होंने आपकी बात को माना नहीं। अब जब आँख खुल रही है ना, इनको ये डर है कि आपको अब गुस्सा आ गया होगा। क्यों ना आए, जिस पर्सन से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उसी ने ऐसा किया, क्यों ना आए वो गुस्सा। तो कहीं ऐसा ना हो कि अब जब ये भूले भटके आपके पास पहुँचे तो इनको बदले में मिले क्या, डांट, फटकार या फिर साइलेंस। मैं बता रही हूँ आपके पर्सन का सबसे बड़ा डर कि जैसे इन्होंने आपको इग्नोर किया है ना, आप इनको इग्नोर ना करने लग जाओ। जी हाँ, अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया ना, मैं बता रही हूँ आप तो फिर भी सह गए हो, ये पर्सन झेल नहीं पाएंगे। किया है कि नहीं इन्होंने इग्नोर? कमेंट सेक्शन में लिखो इग्नोर। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब जो चीज़ इन्होंने आपको महसूस कराई है ना, वो चीज़ अगर आप कर दोगे ना, तो देखना ये पर्सन टूट जाएंगे, पूरी तरीके से टूट जाएंगे, और ये कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगे। इसी चीज़ का तो डर है। जैसे कहते नहीं है, दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना बारी आपकी भी आएगी। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, फिर लो मुझसे आज निगाहें, कदर मेरी बात करोगी। तो वही एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वही एनर्जी है, डेफिनेटली वही एनर्जी है। यू वर्सेस देम में ये पता चल रहा है, ये ज़्यादा फॉल्ट पे हैं, आपके पर्सन की ज़्यादा गलती दिखाई दे रही है। अब मिस्टेक ऐसी है कि सुधार सकते हैं, पर उसके लिए ना इनको अपने दिल को मजबूत करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। भूले भटके गलत फ़ैसला लिया है, ठीक है, खुद धोखा खाया है, तब जाके अकल ठिकाने आई है, और इस धोखे को खाने के बाद ही तो आपकी कदर आई है इसको, इस पर्सन को। और यहाँ पे आपका पॉइंट ये है कि मेरे पे विश्वास करने के लिए या फिर मेरी कदर समझने के लिए मुझे धोखा देने की ज़रूरत नहीं थी। अग्री करते हो कि नहीं? लिखो चीटिंग। कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे चीटिंग। रीडिंग कैसी लग रही है फीडबैक ज़रूर देना अगर आपसे रेजोनेट कर रही है कि अब मैं देख रही हूँ आपने तो शायद हो सकता है इनके लिए कोई एंगेजमेंट रिंग या गिफ्ट भी तैयार कर लिया था इनको देने के लिए, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे ना हो। एक गिफ्ट के तौर पे आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाले थे, या फिर कुछ ऐसा आपने इनके लिए ले रखा था जो आप इनको बताने वाले थे बाद में, जो आपने मतलब बहुत टाइम से प्लान किया हुआ था।
लेकिन आपको ये नहीं पता था कि चीज़ें ऐसी अधूरी रह जाएंगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आपकी लास्ट बात हुई है, चाहे वो कितने साल पहले भी हुई हो, इन्होंने आपके मैसेज को सीन करके छोड़ दिया। इन्होंने आपके मैसेज को सीन करके छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ बदले की आग आपके अंदर भी है। किस किस के अंदर बदले की आग है? कमेंट सेक्शन में आग का स्टिकर बनाइए, जल्दी फायर का स्टिकर बनाइए। बदला लेना है। बदला लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचाना है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने फ़ील किया ना उस समय, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं था। अब बस तुम वही चीज़ फ़ील करो कि दिल की फीलिंग्स जब हर्ट होती है, जब दिल में किसी के लिए तड़प होती है और फिर दिल मानता नहीं है, दिल चाहता है कि ये इंसान मेरी बात को समझे, दिल चाहता है कि प्यार को पनाह सबसे पहले मिले, बाकी चीज़ों को ना, मतलब क्योंकि देखो इतने टाइम से साथ में रह रही हो, अब आप ये तो उम्मीद करोगे ना कि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी दे। अब अगर आपको इंसान नहीं समझ रहा तो आपको क्या भरोसा कि ये फ्यूचर में आपका साथ देंगे? आपको कैसा लगेगा कि इन्होंने आपकी कदर ही नहीं किया जब सबसे, मतलब एक टाइम आया ना। देखो घर वालों के पास तो आप तब जाओगे ना जब आपके बीच में चीज़ें सुलह होंगी, आपकी चीज़ें बीच में सही होंगी, आपके दोनों के बीच में। अब वो चीज़ यहाँ पे हुई नहीं है, बताओ है कि नहीं प्रॉब्लम? कैसा लगा होगा? मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ये पर्सन जिसके लिए आपने सब कुछ किया, आपने इनके लिए बहुत कुछ छोड़ा भी है। सोचो जब इन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए छोड़ दिया, मैं समझ सकती हूँ आपके साथ क्या बीती होगी। मैं समझ सकती हूँ आपके साथ क्या बीती होगी। मैं समझ सकती हूँ कि आपने उस चीज़ को कैसे सहा होगा इस पर्सन के सहारे के बिना। ठीक है, जब सबसे ज़्यादा, मतलब जिसके साथ रहे और जिसके साथ सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, घर बसाने वाले थे यार आप इस इंसान के साथ, जब इन्होंने बड़ा धोखा दे दिया तो फिर आप पे क्या बीती होगी मैं इस बात से अंदाज़ा लगा सकती हूँ। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ तो आपकी लाइफ ऐसा लगा होगा कि ख़त्म ही हो गई होगी, है ना। तो इस रीडिंग का फीडबैक आप दे के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो न्यू रीडिंग का लिंक है वो देख के ज़रूर जाना, मिस मत करना वरना बहुत कुछ छूट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।